नमस्कार दोस्तों, आप सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करवाएँगे जो यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी और राजस्थान पीसीएस, यूपीआरओ और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अत्यधिक सहायक सिद्ध होगी। तो बिना देर किए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? तो ये हवाई अड्डा है पुणे हवाई अड्डा। और पुणे हवाई अड्डा का जो नया नाम है वो है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 6वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता जो राज्य हैं वो है केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी को पुनर्निर्माण करने का निर्णय लिया है? वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसका जो नया नाम है वो है पोर्ट ब्लेयर। और जो इसका जो नया नाम है वो है श्री विजयपुरम। अभी जो इसकी करंट राजधानी थी जिसका नाम मतलब पोर्ट ब्लेयर था और अभी इस नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया यूपी में और यह यूपी के गोरखपुर में है जिसका इन्होंने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जल संचय भागीदारी की पहल शुरुआत की जो कि गुजरात से किया इन्होंने। जल संचय जन भागीदारी पहल की जो अभियान है वह जल शक्ति अभियान कैच द रेन से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया जो कि राजगीर लातूर जिला महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी गई है? तो यह है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? और यह जो संग्रहालय है वह भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की? प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत जो है भारतीय थल सेना ने की। और इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी? इसके तहत रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजन को सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? नमन जो है वो स्पर्श, जिसका नाम है स्पर्श का पूरा नाम है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया से संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? और ये है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अध्यक्ष हैं वह है राजेश वर्मा जी। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन राजगीर नालंदा में किया गया। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो वो है 5। इन 5 के नाम क्रमशः निम्न है: जाश्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। बनारस विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया? तो वह है नेपाल अकादमी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की गई? यह शुरू किया गया जून 2015। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सुश्री रेखा शर्मा जी और इन्होंने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। और डिजिटल शक्ति केंद्र का जो उद्देश्य है वो है महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जानकारी, लोगों में जागरूकता बढ़ाना। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड। देश में 3 नए आपराधिक कानून को सुचारू रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु 4 ऐप शुरू किए गए। वो हैं ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई शमन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो ये है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। और यह गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो है वह 3 राज्यों से होकर गुजरेगा: उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण पूगा घाटी में किया गया। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 2023 में तैयार किए गए भारत की भूस्खलन एटलस में 13वां स्थान प्रदान किया गया और रुद्रप्रयाग को पहला स्थान दिया गया। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन भोपाल में किया गया और इसका जो थीम था वह था अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन।
राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? तो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया है। भारत के 500वें सामुदायिक रेलवे स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? यह किया गया आइजोल मिजोरम में। सिंकुनलात सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ लद्दाख से किया गया और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 15,800 फीट है और इस सुरंग की लंबाई लगभग 4.1 किलोमीटर है और इसके निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात यह विश्व का सबसे ऊंची सुरंग होगी। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण वन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की? तो यह है मित्र वन। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन शिमला में किया गया। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित होगी। तो वह है प्रेरणा स्थल। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? 18 जून 2024। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्निर्माण किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है और इस विश्वविद्यालय का नया नाम जो है वो है गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। 18वीं लोकसभा प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब जी को बनाया गया। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला जो केंद्रशासित प्रदेश या राज्य है वह है लद्दाख। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में स्थापित किया गया। विश्व का पहला ओम आकार मंदिर का निर्माण पाली राजस्थान में किया गया। 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? वह है वाइकोम सत्याग्रह। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? तो 74 महिलाएं चुनी गई हैं जो कि 13.63% है। बरेली सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो वह छतरपुर मध्य प्रदेश में रखी गई है। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो वह है जम्मू कश्मीर। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया? तो वह है उत्तर प्रदेश। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कोलकाता में किया गया। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया? तो वह है अदिति योजना। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार में किया गया। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी? तो वह उत्तर प्रदेश। 18वां डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? तो यह रायबरेली। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की कहाँ स्थापित की गई? उज्जैन मध्य प्रदेश। देश के सबसे लंबे केरल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन गुजरात में किया गया और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसका जो थीम था चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल की शुरू की? तो वह अपार पहल और अपार पहल के जो फुल फॉर्म है वह है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वह संबलपुर उड़ीसा में किया गया। स्टेम का फुल फॉर्म जो है वह है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मेडिकल और इसमें भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल जारी किया गया या लॉन्च किया गया? वह है स्वाति। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किया गया? तो वह है अजय मणिकराव खानविलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास किया? वह है कल्की धाम मंदिर जो कि संभल जिले में है। किसे असम राज्य का स्टेट फ्रूट घोषित किया गया है? काजी नींबू को असम राज्य का राज्य फल घोषित किया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषयों के थीम क्या थे? तो वह थे विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। और 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के जो मुख्य अतिथि थे वे थे इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति जो थे हैं। और 75वें गणतंत्र दिवस के परेड के सबसे झांकी का अवार्ड जो दिया गया है और दिया गया उड़ीसा को। और इस
उड़ीसा की झांकी का जो थीम था वो था विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता राज्य जो थे वे थे गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। श्रेणी ए के राज्यों में नेतृत्व करता राज्य जो थे वे थे आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो यह था 10वां संस्करण।